दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्य के दक्षिणायन की अवस्था में, और दक्षिणायन क्यों महत्वपूर्ण होता है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और वास्तव में दक्षिणायन का अर्थ क्या है, इसमें किस उपाय के द्वारा सूर्य के द्वारा जो नकारात्मकता है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य के यह दक्षिणायन की अवस्था हमारे राष्ट्र के लिए कैसी है। ठीक है, तो आइए विलंब न करके पहले हम जानते हैं कि दक्षिणायन की अवस्था क्या है और किसे कहते हैं दक्षिणायन, और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जय महादेव। दर्शकों देखिए, सबसे पहले सूर्य नामक ग्रह दो, सुना होगा आपने, पूरा वर्ष दो अयनों में विभक्त होता है। एक को उत्तरायण कहते हैं और दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। 15-16 जुलाई से लेकर और 14 जनवरी तक का समय, अर्थात सूर्य जब कर्क राशि से मकर तक, धनु तक की यात्रा पूरी करता है तो यह अवस्था दक्षिणायन कहलाती है। और जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है वैसे ही उत्तरायण की अवस्था प्रारंभ होती है और तब तक रहती है जब तक कि सूर्य कर्क राशि में नहीं चला जाता। अर्थात पुनः एक बार समझें, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और जब मिथुन के आखिरी समय तक यह उत्तरायण है, और कर्क से लेके और धनु तक की सूर्य की यात्रा दक्षिणायन कही जाती है। दक्षिणायन के दिनों में सूर्य की उष्णता धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से बृहस्पति का, मंगल का जो नैसर्गिक बल है, जो उनका प्राकृतिक बल है, वो थोड़ा दुर्बल होने लगता है। लेकिन यहाँ दुर्बलता का ये अर्थ कदापि नहीं लेंगे कि यह आपको नुकसान पहुंचाने वाला है या किसी प्रकार की नकारात्मकता पैदा करने वाला है। तो इस बार जो दक्षिणायन का प्रारंभ होने जा रहा है, अर्थात सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई 2026 को प्रवेश करेगा और यहाँ 17 अगस्त 2026 तक सूर्य का गोचर होगा। लेकिन दक्षिणायन मकर राशि तक सूर्य के परिक्रमण तक जारी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि भारत की कुंडली पे विचार करिएगा तो आप देखिएगा कि जैसे आप जानते भी होंगे कि दिन का जैसे स्वामी अगर सूर्य है तो उसका पूरक अर्थात रात्रि का जो स्वामी है वो शनि है। ठीक, और जो प्राकृतिक रूप से जो हमें रक्षा कवच प्रदान करता है वो मंगल है। आपको पता है कि मंगल वर्तमान में वृषभ राशि, स्त्री राशि में गोचर कर रहा है। शनि नामक ग्रह जो कि सूर्य की ऊर्जा अर्थात उष्णता को बर्दाश्त करता है, वो शनि, वह स्वयं भी जलीय राशि में है, अर्थात मीन राशि पुनः स्त्री राशि में गोचर कर रहा है। ठीक, और सूर्य अपने आप ही कर्क राशि में जो है 16 जुलाई से गोचर करेगा। तो आपने देखा कि मंगल भी स्त्री राशि में पृथ्वी तत्व में गोचर कर रहा है। शनि जो कंट्रोलर प्लैनेट है वह भी शनि मीन राशि में अर्थात जलीय राशि में गोचर कर रहा है। और 16 जुलाई से लेके, इसी 16 जुलाई से लेके सूर्य जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेगा, यह भी चंद्रमा के राशि अर्थात कर्क स्त्री राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य स्त्री राशि में, शनि स्त्री राशि में और मंगल स्त्री राशि में, और इसी के साथ साथ बृहस्पति जो जीव का नियंता है वह भी वर्तमान में उच्चस्थ होके कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जहां सूर्य 16 जुलाई को उसके साथ युतिगत संबंध बनाने लगेगा। यदि इसे समझना है तो पहले आपको भारत की कुंडली को समझना होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ। अगर आप इसकी जन्म कुंडली बनाते हैं तो यह वृषभ लग्न की कुंडली आती है और कर्क राशि की जन्मांग है। यहाँ पर देखेंगे आप कि कर्क राशि में जो है वो ओवरलोडेड है, इसमें बहुत सारे ग्रह कर्क राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ लग्न का मारक जो है वह मंगल और बृहस्पति दोनों को ही माना जाता है। तो वर्तमान में गोचर में लग्न में मंगल है और
बृहस्पति नामक ग्रह स्वयं राशिगत अवस्था में गोचर कर रहा है। शनि जो इस कुंडली का नियंता ग्रह है वह भी मीन राशि में है। धर्म का मालिक जो शनि है वह स्वयं जो है वह मीन अर्थात बृहस्पति की राशि में ही गोचर कर रहा है। अर्थात वर्तमान में जो शासन सत्ता है इसके प्रति जनता में अविश्वास की भावना का पैदा होना लगभग अवश्यंभावी है। धार्मिक कार्यों के लिए सरकार की जो बदनामी हुई, पहले मैं आज के 6 महीने पहले बता चुका हूं कि गड़े रह जो मुर्दे हैं या जो ऐसी चीजें हैं जो अराजकता है जो छुपी हुई थी वो सब बाहर आएगी और वो आ रही है धीरे धीरे। और आप देखिएगा कि यह जो गोचरी वर्तमान अवस्था है यह 17 अगस्त तक जब सूर्य कर्क राशि में होगा तब तक जनता के बीच में सरकार द्वारा जितना ही बदनामी को संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही उल्टा असर जनता पे होगा और सरकार के विरुद्ध लगभग जनमत बनने जैसी स्थिति आनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य के इस दक्षिणायन में प्रवेश के साथ साथ प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना थोड़ा प्रमाद आलस्य को बढ़ाने वाला कहा जाएगा, लेकिन बुद्धि के प्रयोग से आपके बिगड़े काम बनेंगे, भूमि भवन का लाभ होगा, नौकरी या व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति के स्पष्ट योग आपको दिखाई देंगे। यदि जन्मकालिक वृषभ राशि है आपकी तो आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला और नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ कराने वाला, परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ देने वाला, नौकरी में विशेष रूप से सफलता प्रदान कराने वाला यह सिद्ध होगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा आपका भाई बहनों से थोड़ा मानसिक मतभेद भी पैदा हो सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर उल्लेखनीय रूप से आपको कार्य में सफलता तो दिलाएगा लेकिन मानसिक असंतोष की स्थिति भी पैदा करेगा। मुख्य रूप से परिवार के ही लोग आपके विरोध में आ सकते हैं जिससे आपके अंदर एक नकारात्मकता पैदा हो सकती है। इससे बचने का हमेशा प्रयास करेंगे, लेकिन पूर्व के कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ यह कराएगा और परिवार में मतभिन्नता के बावजूद भी संपन्नता के अच्छे ढंग से बढ़ने के संकेत कहे जाएंगे। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन करना चाहिए, अन्यथा मानसिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अनवांटेड जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। यद्यपि धन के मामले में यह गोचर आपके लिए परम लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो निश्चित रूप से आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक जितनी भी यात्राएं आपने प्लान कर रखी है उस सब को एक सिरे से निरस्त करिए। आर्थिक रूप से अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करने से बचेंगे और किसी भी स्थिति में नींद जो है वो पूरी लेने की कोशिश करेंगे, अर्थात नहीं तो आपको उच्च रक्तचाप से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है या मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खर्चे के बढ़ने के कारण भी मानसिक प्रेशर बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? नियम से आपको भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और सूर्य के 12 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए चातुर्दिक सफलता प्रदान कराने वाला सिद्ध होता हुआ आपको दिखाई देगा। भाई बहनों से जहां सहयोग यह देगा, सरकार से भी उत्तम लाभ का योग बनाता हुआ दिखाई देगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से आपको रोजगार में
की प्राप्ति होने जा रही है, चाहे नौकरी के रूप में या व्यवसाय के प्रारंभ होने के रूप में। इसी के साथ साथ कुछ अनवांटेड मॉनेटरी गेन भी आपको होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर आप हार्ट से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपका नौकरी में सम्मान बढ़ने वाला है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, मनवांछित स्थानांतरण की भी गुंजाइश कही जाएगी। यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह सुंदरतम समय आपके लिए कहा जाएगा। यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी अपेक्षा से अधिक लाभ की गुंजाइश बनेगी। नए प्रकार के व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं और शासन और सत्ता के सहयोग से आपका बिगड़ा कार्य भी बनता हुआ दिखाई देगा, जिससे सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो भाग्य के सहयोग से आपका कार्य होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, यज्ञ का भी संकेत देता है। आप स्वयं भी तीर्थ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। भाग्य के सहयोग से न केवल रुके हुए कार्य पूरे होंगे अपितु नए कार्य का प्रारंभ भी होने की गुंजाइश कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अपनी रोजी रोटी पर ध्यान देना होगा, अनावश्यक यात्रा से बिल्कुल परहेज करना होगा और अपने नौकरी या कार्य में किसी भी प्रकार के असत्य आचरण से बचना होगा, अन्यथा आपको दंड भी मिल सकता है। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे और कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करेंगे। प्रत्येक धनु राशि के हमारे सभी जातकों को नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम घृणि सूर्याय नमः 108 बार अवश्य पढ़ा करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय आपके लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से थोड़ा संकट पैदा कर सकता है। आप देखेंगे कि जो काम बड़े आसानी से हो रहा था उसमें भी बाधाएं खड़ी हो रही हैं। जो आपके मित्र अभी तक सहयोग की मुद्रा में थे वो भी आपसे थोड़ी दूरी बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन साथी से भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पत्नी के या जीवन साथी के सहयोग से थोड़ा काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसका स्वयं का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का कारक बन सकता है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानसिक असंतोष की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह गोचर अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। मार्ग की जितनी भी बाधाएं हैं वह समाप्त होंगी। यदि पीछे आप अस्वस्थ रहे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य का यह गोचर आपको लाभ देने वाला है, अर्थात शीघ्र आप स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। बिगड़े काम जहां बनेंगे वहीं पर अदालती कार्यों में आपको विजय मिलेगा और शत्रुओं पर भी पूर्णतः नियंत्रण करने की स्थिति में आप रहेंगे। यह समय बेरोजगार युवकों के लिए अमृत तुल्य कहा जाएगा। यहाँ पर सूर्य का गोचर सरकारी या प्राइवेट जॉब दिलाने की दिशा में अत्यंत उल्लेखनीय रूप से सहायक होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से तत्कालिक थोड़ा सा मानसिक असंतोष पैदा करेगा और आपसी पारिवारिक रूप से थोड़ा नकारात्मकता भी यह अनुभव कराएगा। लेकिन सूर्य के उत्तरार्ध का जब गोचर आएगा अर्थात 15 दिन बाद से, तो निश्चित रूप से आपका आज का निर्णय कल बेहद सुखद स्थिति बनाने वाला कहा जाएगा। सरकार से विशेष लाभ की गुंजाइश बनेगी। पैतृक संपदा या पिता से विशेष लाभ, माता का पूर्ण सहयोग और अंतःकरण में परमात्मा के प्रेरणा से आप अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्य करने में भी सफलता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।